अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वलल आखिरतु ख़ैरुल लक मिनल ऊला आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं चैनल 94 न्यूज़। जुमातुल मुबारक के बाबरकत मौका पर आज का हमारा टॉपिक हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान व अज़मत के हवाले से है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वहदहु ला शरीक ने हुज़ूर नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या क्या रिफ़अतें क़यामत के दिन अता फ़रमाईं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वहदहु ला शरीक ने कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाया, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। ए नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके लिए हर आने वाली घड़ी पहली घड़ी से बेहतर, अफजल और आला है। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कायनात के अंदर तशरीफ़ लाए, आला तरीन मर्तबों के साथ आप कायनात के अंदर ठहरे, तबलीग फरमाई, नसीहतें फरमाई, दीन इस्लाम को फैलाया, फतूहात को हासिल किया, बड़े बड़े अक़दामात किए। इंटरनेशनल लॉ अल्लाह के पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पेश फरमाया, कायनात को दिया। हर तरीके से आपने तर्जुमानी फरमाई और जब कायनात से गए तो वो भी आला अंदाज से, और आपके कब्र शरीफ के अंदर ठहराव का आलम वो भी बेहतरीन निराला, और आपकी अनोखी शान व अज़मत मैदान हशर में क़यामत के दिन जन्नत के अंदर वो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन तमाम अशिया को ज़ाहिर फरमाएगा। गोया कि हर आने वाली घड़ी, हर आने वाला वक्त आपकी ज़ात पाक के ऊपर जो आएगा वो बेहतर से बेहतरीन है। अब इरशाद फरमाया हज़रत जनाब सय्यदुना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपने फरमाते हैं, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अना अक्सरुल अंबियाई तबअन यौमल क़ियामह, फरमाया क़यामत के दिन सारे अंबिया से मेरे पैरोकार, मेरे फॉलोअर्स ज़्यादा होंगे। मेरी इत्तिबा करने वाले, मेरे नक्शे कदम के ऊपर चलने वाले, मेरे दीन को मानने वाले, मेरी ज़ाते पाक के साथ मोहब्बत करने वाले और मेरी सीरत के एक एक पहलू को उजागर करने वाले, आगे फैलाने वाले, उसकी नशर व इशाअत करने वाले, मेरी सीरत के ऊपर किताबें लिखने वाले, उन्हें पढ़ने वाले, उनकी शुरूहात को लिखने वाले, मेरी यह हदीस तैयबा को कायनात के गोशे गोशे के अंदर फैलाने वाले तमाम अंबिया से ज़्यादा होंगे। एक रिवायत के अंदर ये अल्फाज भी हैं कि सारे अंबिया, उनकी जितनी उम्मतें बनेंगी, टोटल सफ़ें 120, जिसमें से 180 सफ़ें सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, टोटल सफ़ें 120 और 80 सफ़ें मेरी उम्मत की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वहदहु ला शरीक उनमें से रखेगा। अब इरशाद फरमाया, ऐ अतबाअन यौमल क़ियामा, सरकार के पैरोकार क़यामत के दिन बड़े कसीर होंगे, ज्यादा होंगे। लिअन्ना उम्मतहु सुलुसा अहलिल जन्ना, क्योंकि आपकी उम्मत जन्नत वालों का तिहाई हिस्सा होगी। यानी अगर फर्ज करें 1200 बंदे बनते हों तो उसमें से सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत ये 2 सुलुस होंगी। 2 सुलुस का अंदाज़ा लगा के सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत को जन्नत के अंदर ठहराया जाएगा। मकसद आपकी उम्मत का कसीर होना, कसीर तादाद के अंदर उसका बयान किया जाना। फिर फरमाया, व अना अव्वलु मन यक़रअु बाबल जन्ना, फरमाया जन्नत के दरवाजे के ऊपर सबसे पहले मैं दस्तक दूंगा, मैं उसे खटखटाऊंगा, बजाऊंगा। हज़रत जनाब सय्यदुना नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम
यह भी बताया गया यहां पे कि अगर आपकी उम्मत के अफराद, आपके मानने वाले, आपके फॉलोअर्स, आपके पैरोकार इतने कसीर हैं तो यह भी अंदाजा लगाना चाहिए कि अगर ताबे इतने हैं तो मतबू का आलम क्या होगा। खुद जिनकी पैरवी की गई उनका रुतबा कैसा है, उनका अंदाजा खुद लगाना चाहिए कि जिनके इतने पैरोकार, उस पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनकी शान व अज़मत का क्या कहना। फिर फरमाया वकज़ालिकल इमाम आसिम मिन बैनिल कुर्रा, फरमाया कि कारी तो कायनात के अंदर बड़े बड़े, लेकिन फरमाया कि हजरत आसिम ये बेहतरीन है कुर्रा में, हजरत मुल्ला अली कारी आप फरमा रहे हैं। फिर फरमाते हैं फ़अबू हनीफ़ा रहिमहुल्लाहु लहू हज़्ज़ुन अज़ीमुन व नसीबुन जसीमुन मिन ज़ालिक, फरमाया कि ऐसी सूरत में जबकि यह देखा जाए कि पैरोकार किस कदर ज्यादा हैं तो जिसकी पैरवी की गई उसका आलम क्या होगा। ऐसे अंदाज में देखा जाए तो जनाब सैयदना हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, फरमाया उनका भी इस बारे में बड़ा अजीम तरीन हिस्सा है। किस तरह के फ़इन्न गालिब अहलिल इस्लाम मिन अतबाइही फ़ी फ़ुरूइल अहकाम, फरमाया कि फ़ुरू अहकाम में, अहकाम फ़िक़हिया में उसूलियात तो अल्लाह के पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमा दिए। फरमाया कि फ़ुरूआत में आपके पैरोकार अहले इस्लाम में गालिब हैं, यानी ज्यादा हैं। दुनिया के गोशे गोशे के ऊपर आपके पैरोकार फैले हुए हैं। आपके मसलक मुबारक फ़िक़ह हनफी के ऊपर अमल करने वाले हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग दुनिया के ऊपर अब भी मौजूद हैं। सबसे ज्यादा पैरवी के लायक आपका मसलक है, अगरचे चारों फ़िक़ा बरहक हैं, लेकिन तरजीह हजरत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप जनाब की फ़िक़ा को है। क्या रुतबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिया कि जिनकी उम्मत का एक एक फर्द ऐसी शान का हामिल है, तो खुद सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रुतबे और मकाम व मर्तबे का अंदाजा लगाना चाहिए। फरमाया कि सबसे पहले मैं जन्नत के दरवाजे के ऊपर दस्तक दूंगा, बस वो मेरे लिए खोला जाएगा और मैं जन्नत के अंदर सबसे पहले दाखिल हो जाऊंगा। यह भी रुतबा सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का क़यामत के दिन जन्नत के अंदर ये मामलात हो रहे हैं। आज दुनियादारी में ये कुछ तरह की बातें की जाती हैं, सरकार का रुतबा क्या है उसके बारे में पूछा जाए, परखा जाए, कई मानते हैं कई इनकार करते हैं, लेकिन नहीं, क़यामत के दिन जिनके रुतबे हैं उनके दुनिया के अंदर भी मानने चाहिए। क्या शर्फ है। फरमाया कि जन्नत का दरवाजा सबसे पहले मैं खटखटाऊंगा, मेरे लिए खोला जाएगा, मैं उसके अंदर दाखिल हो जाऊंगा। हजरत जनाब सैयदना अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप ही से हदीस तय्यबा रिवायत है, फरमाते हैं, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आती बाबल जन्ना, मैं जन्नत के दरवाजे के ऊपर आऊंगा, ऐ अजिया यानी मैं आऊंगा जन्नत के दरवाजे के पास यौमल क़ियामा, क़ियामत के दिन। यह दूसरी हदीस तय्यबा हजरत अनस ही से रिवायत है कि मैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बारे फरमा रहे हैं कि मैं क़यामत के दिन जन्नत के दरवाजे पे आऊंगा, फ़अस्तफ्तिहु, तो मैं उसे खोलने का मुतालबा करूंगा, दस्तक दूंगा, खोला जाए। फ़यक़ूलुल ख़ाज़िन, तो ख़ाज़िन कहेगा। अब फरमाया कि ख़ाज़िन कौन है। सुम्मियल मुवक्कल बिहिफ़्ज़िल जन्ना, फरमाया जन्नत की हिफाजत के लिए जिस बंदे की ड्यूटी और जिम्मेदारी लगाई गई है उसे ख़ाज़िन कहा जाता है। लिअन्नल जन्नत ख़ज़ानतुल्लाहि तआला, क्योंकि जन्नत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ख़जानों में से है, रब ताला का बड़ा ख़जाना, उसके ऊपर जिसकी ड्यूटी उसे ख़ाज़िन कहा जाता है। वो ड्यूटी क्या करता है। अअद्दहल्लाहु लिलमुमिनीन, अल्लाह ताला ने वो जन्नत मोमिनों के लिए बनाई, ईमान वालों के लिए, जिनका ईमान हुजूर की ज़ाते पाक के ऊपर कभी होगा, जिसका ईमान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ाते पाक के ऊपर होगा, रब ताला की तौहीद का इकरार करेगा, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का प्रचार करेगा और हुजूर को ऐसे माने जैसे मानने का हक है। फरमाया कि जो बंदा इस तरह से आएगा, इन तमाम मोमिनीन के लिए रब्बे ज़ुल जलाल ने जन्नत को तैयार कर रखा है।
वहुवा हाफिजुहा, वो जन्नत के ऊपर खाजिन, वो उस जन्नत की हिफाजत कर रहा है। क्या रुतबा है रब ताला ने। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अपनी हिफाजत है, उससे बढ़ के मुहाफिज कौन, लेकिन रब ताला फरमा रहा है ऐ खाजिन तू भी मुहाफिज है। तो पता चला कि ऐसी कुछ बातों से शिरक नहीं होता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हाफिज है। जन्नत के अजीम तरीन महल के ऊपर जिस बंदे की ड्यूटी है उसे भी हाफिज कहा जा रहा है। रब ताला भी निगहबानी फरमाने वाला, वो भी निगहबानी करने वाला, लेकिन रब ताला हकीकी तौर पे और वो रब की अता से, लिहाजा शिरक नहीं। कई सिफात अगर लोगों के लिए साबित की जाएं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हों, लेकिन फर्क रख के कि रब ताला की सिफात जाती, हकीकी, अज़ली, अबदी और बंदे की सिफात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता से हैं, तो कोई शिरक नहीं। अब फरमाया फ़अक़ूलु, तो मैं कहूंगा मुहम्मदुन ऐ अना मुहम्मदुन, मैं अल्लाह का रसूल हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूं। फ़यक़ूल, तो वो कहेगा बिका, आपके साथ उमिरतु, मुझे हुक्म दिया गया, या नबी अल्लाह आप ही के बारे में मुझे हुक्म दिया गया, अल्लाह अफ्तह ली अहदिन क़ब्लक, कि आपसे पहले जन्नत का दरवाजा न खोलो, मुझे आप ही का हुक्म दिया गया। ए नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे पाबंद कर दिया गया, मेरी ड्यूटी लगा दी गई, जिम्मेदारी सौंप दी गई, बात तय हो गई, रब ताला का फैसला हो चुका कि आपसे पहले जन्नत के अंदर कोई नहीं जाएगा। यह भी रुतबा मेरे पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, क्या जलवे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें अता फरमाए। ऐ बिफ़त्हिल बाबि लका, या नबी अल्लाह आपके लिए दरवाजा खोला जाएगा, सिर्फ हुक्म मुझे ये है, क़ब्ला ग़ैरिका मिनल अंबिया, आपसे पहले नबी भी नहीं जा सकते। अंबिया की बड़ी शान व अज़मत, हर कोई नबी अपनी जगह के ऊपर कमाल वाले, शान वाले, इज्जत वाले, कदरों मंजिलत वाले, रिफ़अत वाले, हर नबी की नबुव्वत मुसल्लम, जो उन्हें भी मानेगा वो जन्नत में जाएगा, जो ना मानेगा न जाएगा, गुमराह हो जाएगा। ईमान लाना जरूरी हर नबी की ज़ाते पाक के ऊपर, लेकिन दर्जा फजीलत सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये कि जन्नत का दरवाज़ा भी अगर खोला जाएगा तो वो हमारे पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए सबसे पहले। हज़रत अल्लामा तिब्बी ने बड़े पाए की बात यहाँ पे फरमाई। फरमाते हैं कि लफ्ज़ बिका यह मुतअल्लिक है उमिरतु के, उमिरतु फेल, या नबी अल्लाह उमिरतु, मुझे हुक्म दिया गया कि आपके लिए दरवाजे को खोलो, आपसे पहले नहीं। फरमाते हैं कि यह लफ्ज़ बिका उमिरतु के मुतअल्लिक है, उसका मफ़ऊल बिही गैर सरी बनेगा। और बिका के अंदर जो बा है ये बा सबबियत की है, माना ये बनेगा बिसबबिका, आपके सबब से, उमिरतु मुझे हुक्म दिया गया, अल्लाह अफ्तहा लिगैरिका ला बिशैइन आखरा, कोई भी आपके गैर जन्नत के अंदर पहले न जा सकेंगे और कोई भी शय आपसे पहले जन्नत के अंदर नहीं जा सकते। आपके सबब से मुझे यह हुक्म दिया गया, या नबी अल्लाह आपके वसीले से लोग जन्नत के अंदर जाएंगे, यानी सबब बाब बन जाएंगे, पहले आप जन्नत में, फिर यह सिलसिला शुरू हो जाएगा। क्या अजीम तरीन यह मामला है। इसी तरह रब ताला ने कुरान मुकद्दस के अंदर फरमाया, लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका व मा तअख़्ख़र, ए नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपके वसीले से सारे अगलों और पिछलों के गुनाह माफ कर दिए। यहां पे भी उलमाए किराम ने फरमाया लियग़फ़िर लकल्लाह, लकल्लाह में लाम सबबियत का है, या नबी अल्लाह आपके सबब से, आपकी वजह से हमने सारे अगलों और पिछलों के गुनाह माफ कर दिए। क्या अजीम तरीन यह भी रुतबा और दर्जा है। एक और हदीस तय्यबा के अंदर हजरत जनाब सय्यदुना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आप हदीस तय्यबा को बयान फरमाते हैं कि फरमाया जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अना अव्वलु शफीइन फिल जन्ना, फरमाया जन्नत के अंदर सबसे बड़ा शफी मैं हूंगा। ऐ अना अव्वलु शाफ़िइन लिल उसाती मिन उम्मती फी दुखूलिल जन्ना, माना यह है
कि जन्नत के अंदर तो सिफारिश क्या होगी। फरमाया माना यह है कि जब मैं जन्नत के अंदर चला जाऊंगा तो सबसे पहले सिफारिश करूंगा उन लोगों की जो मेरी उम्मत में होंगे जहन्नम में, अपने बुरे अमाल की वजह से, गुनाहों के ज्यादा होने की वजह से, नेक अमाल थोड़े कम होने की वजह से जो जहन्नम के अंदर जाएंगे, जन्नत के अंदर भी सबसे पहले मैं उनकी सिफारिश करूंगा। फिर बाकी अंबिया की सिफारिशें अपने उम्मतियों के लिए। पहले भी सरकार ही शफात का दरवाजा खोलेंगे, रब ताला उनकी जात के ऊपर खोलेगा, उनके सबब से खोलेगा, जन्नत के अंदर भी हुजूर ही की वजह से। वकील और कुछ उलमाए किराम ने फरमाया अना अव्वलु शाफिइन फिल जन्ना, मैं जन्नत के अंदर पहला सिफारिश करने वाला हूंगा। लिरफ़ई दराजातिन नास फीहा, कैसी सिफारिश के या अल्लाह जन्नत के अंदर जो लोग आए हैं इनके दर्जों को बुलंद फरमा दे। जन्नत में दर्जे भी हुजूर की शफात की वजह से बुलंद होंगे। शफात का दरवाजा भी हुजूर की ज़ात पाक के ऊपर खुला। जन्नत के अंदर भी दीगर उसाते मोमिनीन नाफरमान मोमिनों की सिफारिश भी हुजूर ही की वजह से पहले, और जन्नत में दर्जे बुलंद भी हुजूर की सिफारिश के बाद होंगे। अब इरशाद फरमाया लम युसद्दक नबिय्युम मिनल अंबियाई, फरमाया कि किसी नबी की तस्दीक इस तरह नहीं की गई मा सुद्दिक, तो जैसे मेरी तस्दीक की गई है, यानी ज्यादा तादाद में। लम युसद्दक नबिय्युन तस्दीकम मिसला तस्दीकी उम्मती इय्या, फरमाया बाकी उम्मतों ने भी अपने अपनी अंबिया की तस्दीक की, लेकिन जिस तरह मेरी उम्मत ने मेरी तस्दीक की इस तरह से आज तक किसी की तस्दीक ना हुई। यानी बिही कसरतम मुस्तक़िय्या, फरमाया कि कसरत के साथ जो तस्दीक की गई वो मेरी हुई। इस तरह जोक दर जोक लोग दायरा ईमान के अंदर दाखिल न हुए जिस तरह मेरी उम्मत में हुए। फरमाते हैं कि ये किनायतन इशारतन बात की गई अन्नहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सरुल अंबियाई उम्मह, सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप उम्मत के एतबार से तमाम अंबिया से ज्यादा दर्जा और रुतबा रखेंगे। आपकी उम्मत ज्यादा होगी, आपका रुतबा खुद बढ़ जाएगा। जैसे पहले गुजर चुका कि उम्मत ही अगर ज्यादा है तो उस नबी का आलम क्या होगा जिनके पैरोकार इतने ज्यादा हैं, उस पैरवी किए हुए महबूब की शान और अजमत का क्या कहना। फिर इरशाद फरमाया व इन्ना मिनल अंबिया नबिय्यन, फरमाया कि अंबिया में से नबी आए मा सद्दक़हु मिन उम्मतिही इल्ला रजुलुन वाहिद, फरमाया कि अंबिया में से नबी ऐसे भी आए कि उनकी उम्मत में सिर्फ एक बंदे ने उनकी तस्दीक की। ऐसे नबी भी आए कायनात के अंदर, लेकिन फरमाया कि मेरी उम्मत के लाखों लोगों ने मेरी तस्दीक की और करते रहेंगे क़यामत तक मजीद। ये सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही के रुतबे और दर्जे हैं। हुजूर नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी शान व अज़मत हर एतबार से बुलंदो बाला, और हुजूर नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके रुतबे कायनात से अलग जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वहदहु ला शरीक ने आपको अता फरमाए। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने इरशाद फरमाया हजरत जनाब सैयदना साद बिन अबी वक्कास शाह सवारे इस्लाम रदी अल्लाह तआला अन्हु हदीस तैयबा के रावी हैं, और ये वो सहाबी हैं जो आशरा मुबशरा 10 वो सहाबा जिनको सरकार ने दुनिया के अंदर जन्नत की खुशखबरी सुनाई, उनमें से एक हैं हजरत जनाब सैयदना साद बिन अबी वक्कास रदी अल्लाह तआला अन्हु। आप फरमाते हैं अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्रा बि मस्जिद मिन बनी मुआविया, फरमाया सरकार गुजरे मस्जिद बनी मुआविया से, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुजर हुआ, वहाँ से आप गुजर रहे हैं। दखला, आप मस्जिद के अंदर दाखिल हुए। फ़रका फ़ीही रकातैन, 2 रकतें सरकार ने अदा फरमाई। ये हमें पैगाम दिया उम्मत को भी, जब भी कभी मस्जिद से गुजरें वक्त हो तो 2 रकत नफल पढ़ के मस्जिद का हक अदा करें। मस्जिद में जाके खाली आ जाना ये अच्छा नहीं। वसल्लैना मअह, हजरत साद फरमाते हैं कि हमने भी हुजूर के पीछे नमाज पढ़ी। क्या ये खुशबख्ती है
कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमामुल अंबिया वल मुरसलीन की हैसियत से इमामत के फ़राइज़ के ऊपर जलवा अफरोज़ हों और अपने फ़राइज़ मनसबिया अदा फरमा रहे हों और असहाबे किराम हुजूर के पीछे नमाज़ें पढ़ रहे हों। वदआ रब्बहू तवीलन, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज के बाद अपने रब से लंबी लंबी दुआएं मांगी। फरमाया कि काफ़ी देर तक सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआएं मांगते रहे। मुमकिन है कि ये दुआएं नमाज के अंदर ही हों, क्योंकि दौरान नमाज भी दुआ मांगी जा सकती है जबकि वो नफल नमाज पढ़ी जा रही हो। अल-गरज़ फरमाते हैं कि सअलतु रब्बी सलासन, मैंने अपने रब से 3 सवाल किए। फ़अअतानी, रब ताला ने मुझे अता फरमाए सिनतैन, 2 सवालों के जवाब। यानी जो मैंने 3 डिमांड्स रखी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने, रब ताला ने 2 को पूरा फरमा दिया। वमनअनी वाहिदा, और 1 को रब ताला ने रोक लिया। सअलतु रब्बी, मैंने अपने रब से पूछा अल्ला युहलिका उम्मती बिस्सना, या अल्लाह पाक मेरी उम्मत को कहत साली के अंदर न मार देना। अलल ऐलान अजाब आ जाए, कहत साली आ जाए, तंगी का जमाना आ जाए, या अल्लाह पाक ऐसा अजाब इनके ऊपर ना आए। फ़अअतानीहा, रब ताला ने मुझे अता फरमा दिया। वसअलतुहु, मैंने फिर सवाल किया अल्ला युहलिका उम्मती बिलगरक, या अल्लाह पाक मेरी उम्मत को डुबोने के जरिए न मारना कि अलल ऐलान पूरी दुनिया के ऊपर अजाब आ जाए, मेरी उम्मत उसके अंदर डूब जाए। ए रब्बुल इज़्ज़त मेरी उम्मत को इस तरह अलल ऐलान अजाब के अंदर मुब्तला करके न मारना। फ़अअतानीहा, रब ताला ने यह भी मुझे अता फरमा दिया। वसअलतुहु, और मैंने सवाल किया अल्ला यजअल बअसहुम बैनहुम, कि या अल्लाह पाक इनके दरमियान लड़ाई झगड़े इख्तिलाफात ना हो। मैंने ये भी दुआ मांगी, या अल्लाह मेरी उम्मत में इख्तिलाफ ना हो, झगड़े ना हो, ये लड़ लड़ के झगड़ के मर ना जाएं, एक दूसरे को ना मारें, कत्लो किताल ना हो, अमनो सलामती का दौर दौरा हो। क्या शफीक उम्मती, क्या शफीक नबी अपनी उम्मत के ऊपर शफकत फरमाने वाले सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। फरमाया कि मैंने ये भी दुआ मांगी, या अल्लाह मेरी उम्मत में इख्तिलाफ ना हो, झगड़े ना हो, लेकिन फरमाया फमाना आनीहा, रब ताला ने इस चीज़ को रोक लिया। गोया कि हुजूर ने उम्मत की बिगड़ी बनाने के लिए सारी कोशिशें की, लेकिन सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आखिरी दुआ को, आखिरी अर्ज़ी को रोक लिया गया, और ये भी हमारी ही वजह से। लेकिन हमें सुधरने का मौका दिया गया। ए लोगों, लड़ाई झगड़े में न पड़ जाओ, ये दुआ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रोकी गई है। अब खुद कोशिश करो लड़ाई झगड़े में न पड़ो, हो जाए तो फिर भी बाद में माजरत की जा सकती है, ताकि कत्लो किताल, कत्लो गारतगरी, खून रेजी, यहाँ तक बातें ना चली जाएं। आज हम देख रहे हैं छोटी छोटी बात के ऊपर कत्लो किताल हैं, अलल ऐलान मुसलमानों को कत्ल किया जा रहा है। पूरी दुनिया के ऊपर मुसलमानों को बिला कसूर बगैर किसी वजह के कत्लो किताल उनका जारी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वहदहू ला शरीक मुसलमानों को इत्तिफाक और इत्तिहाद की दौलत अता फरमाए। रब ताला पूरी दुनिया के ऊपर मुसलमानों को गलबा नसीब फरमाए। आमीन। वमा तौफीकी इल्ला